कि नजर में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्त हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और कहाँ में चश्मे आवारा, कहाँ वो गुंबदे खजरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो, सुभान अल्लाह, देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे उसे हम तस्लीम कर लेंगे, चलो तुम जो कहोगे उसे हम तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। वाह वाह वाह, आइए हजरात मोहतरम, इसी के साथ आप हजरात तैयार हो जाए तो नारा लगाने के लिए, नारे तकबीर। तेरा जलवा कौन देखे, किसको इतना होश है, देखने वाला तो कोहे दूर पर बेहोश है, देखने वाला तो कोहे दूर पर बेहोश है। और हमें भी जलवा गाहे नाश तक लेते चलो मूसा, हमें भी जलवा गाहे नाश तक लेते चलो मूसा। तुम्हें गश आ गया तो हुस्ने जाना कौन देखे, तुम्हें गश आ गया तो हुस्ने जाना कौन देखेगा। और पड़े हैं तो पड़े रहने दो मेरे खून के धब्बे, पड़े हैं तो पड़े रहने दो मेरे खून के धब्बे। अरे उन्हें महशर में सब देखेंगे, कामा कौन देखेगा, उन्हें महशर में सब देखेंगे, दामा कौन देखेगा। मोहतरम हजरात, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम सहाबे किराम के मजमे में जलवागर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया कि देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे जाते तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होते, रब्बे अरेनी रब्बे अरेनी, ये अल्लाह तू मुझे दिखा दे। उसका बामुहावरा तर्जमा ये होगा कि अल्लाह तू अपना दीदार करा, अपनी जियारत करा, यही न कहना था हजरत मूसा। लेकिन उधर से जवाब क्या मिलता, लन तरानी, ए मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, देख नहीं सकते, नहीं हरगिज नहीं देख सकते। इधर तलब है, ए रब तू दिखा दे, उधर से जवाब है लन तरानी, तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। इसलिए कि लेने वाला, जो लेने वाला होता है, तालिब होता है, वो तो अपने औकात से ज्यादा भी तो मांगेगा, अपनी हैसियत से ज्यादा भी तलब करेगा। लेकिन जो अता करने वाला है, जो देने वाला है, जो नवाजने वाला है, जो जुदो सखा करने वाला है, जो खाली झोलियां भरने वाला है, खाली दामनों को पुर करने वाला है, वो तो जान रहा है ना कि इसे कितना दिया जाए, ये कितने की क्षमता रखता है, कितने का ये मुतहम्मिल है। हजरत मूसा कह अल्लाह मुझे दिखा दे, जवाब मिल रहा है तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। इसरार बढ़ता गया तो रब्बे खदीर ने एक हल्की सी तजल्ली कोहे तूर पे बिखेर दिया, तूर पहाड़ पे एक हल्की सी तजल्ली नाजिल कर दी। और उस तजल्ली का असर ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तजल्ली देखते हैं, हल्की सी तजल्ली, तो ताब नहीं ला सके, बेहोश होके गिर गए, पूरा तूर पहाड़ जल करके सुरमा बन गए, राख हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सहाबा से कान युबसरु नमलता फी सौदा फिल लैलति ज़लमा मिन अशरते फरासिख औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका इरशाद फरमाते, मेरे सहाबा, एक हल्की सी तजल्ली जिसे देखने की भी ताब न ला सके मूसा, बेहोश हो गए,
तूर जल के राख हो गया, लेकिन जिस हल्की सी तजल्ली की ताब ना ला सके मूसा, उसके देखने का असर जो उनकी आंखों में हुआ, उस हल्की सी तजल्ली का जो जलवा उनकी आंखों में पैदा हुआ, जो क़ुव्वत बसीरत पैदा हुई, जो देखने की क़ुव्वत पैदा हुई, उस क़ुव्वत को अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं। काना युबसिरुन नमलका सौदा, कि मूसा अलैहिस्सलाम काली चींटी को काली अधेरी घटा टोप रात में मिन अशरते फरासिख 30 मील की दूरी से देख लिया गया। आप अंदाजा लगा, एक हल्की सी तजल्ली मूसा ने देखी, लेकिन उसकी भी ताब न ला सके। उस हल्की सी तजल्ली का असर ये हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम काली रात में काली चींटी को 30 मील की दूरी से देख लेते हैं। तो अब मुझे कहने की इजाजत दी जाए कि जब तजल्ली देखने का ये आलम है, तो मेराज की शब महबूबे खुदा ने तजल्ली नहीं देखा, जलवे खुदा देखा। तजल्ली नहीं देखी, जलवे रब्बुल आलमीन देखा है। तजल्ली नहीं देखी, जलवे रब्बे कदीर देखा है। तजल्ली नहीं देखी, जलवे जमाले रब्बुल आलमीन देखा है। जब तजल्ली देखने की नजर का ये आलम है, तो जलवा देखने की नजर का आलम क्या है? खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, आइए उसका तर्जमा, अनुवाद, ट्रांसलेशन उस जबान में करें जिस जबान को आप समझते हैं, तब तो बात समझ में आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, वाला तहिनु वाला तहज़नु, घबराओ नहीं, गम मत खाओ। आज जिन हालात से हम और आप दो चार हैं, कौम घबराई हुई, अब क्या हो, कैसे हालात अब होंगे, कैसे जिंदगी गुजरेगी, मदारिस का क्या होगा, मसाजिद का क्या होगा, खानकाहों का क्या होगा। बोले अलमिया है कि नहीं, ये फिक्र है कि नहीं? लेकिन रब ने फरमाया, घबराओ नहीं, गम मत खाओ, व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही बुलंदो बाला रहोगे, तुम ही बावकार रहोगे, तुम ही साहिबे अजमत रहोगे, तुम ही साहिबे शौकत रहोगे, तुम ही साहिबे मंजिलत रहोगे, तुम ही साहिबे रिफात रहोगे, तुम ही साहिबे इख्तिदार रहोगे। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। अल्लाह ने कैद लगा दी। अब आज आप अंदाजा लगा लो, अगर अजमत हमारे पास नहीं है, रिफत हमारे पास नहीं है, इज्जत हमारे पास नहीं है, करामत हमारे पास नहीं है, फजीलत हमारे पास नहीं है, शौकत हमारे पास नहीं है, मंजिलत हमारे पास नहीं है, कद्र हमारी नहीं है, तो अब हम अपने ईमान का जायजा लें। जलसे में आके बैठ जाने का नाम, इसी का नाम ईमान। नबी का जिक्र हो रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, इधर उधर मत बैठिए, आइए सट के बैठिए, जलसागाह में बैठिए, बज़्म रसूल जहाँ सजाई गई है, उलमाए किराम की नूरानी जमात जहाँ जलवागर है, इनके रूबरू बैठिए। तो जब आप उलमा के सामने, जब उलमा की बात मानने को तैयार नहीं है, तो फिर आपसे कौन सी उम्मीद की जाएगी? रब ने फरमाया, अगर तुम ईमान वाले हो, पहले ईमान को समझने की कोशिश करो। ईमान कहते किसे है? ईमान सजदों का नाम नहीं है, तवज्जो से सुनिए। ईमान इबादत का नाम नहीं है, ईमान जिक्र अस्कार का नाम नहीं है, ईमान मुजाहिदात का नाम नहीं है, ईमान मुराक़बात का नाम नहीं है, ईमान रोजा रखने का नाम नहीं है,
ईमान हज करने का नाम नहीं है। तो आप कहोगे मौलाना साहब फिर ईमान किस चीज का नाम है? अरे ईमान तो बस नाम इस चीज का है कि अल्लाह और उसके रसूल को मानो, इस मानने का नाम ईमान है, इस मानने का नाम ईमान है। तो आलम यह है कि हम अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं, लेकिन जब बात आती है तो न हम अल्लाह की मानेंगे न रसूलुल्लाह की मानेंगे। अल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानेंगे, अल्लाह के रसूल की नहीं मानेंगे। आप अंदाजा लगाओ मैदान बद्र में हजरत सैयदना ज़ैद इब्ने दसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अज़ीमुल मर्तबा सहाबी रसूल हैं। उन्होंने काफिरों के बड़े बड़े जंगजुओं को जो है कि तबाह बर्बाद किया था, मौत के घाट उतारा था। एक दिन हजरत ज़ैद इब्ने दसना रास्ते से जा रहे थे। ये उस जमाने की बात है, उस तारीख की बात है जब अभी तक अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे। अबू सुफियान ने देखा ज़ैद इब्ने दसना को रोक लिया, कहा यहीं खड़े हो जाओ, यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। कहा क्यों? ज़ैद इब्ने दसना ने कहा क्यों मेरा रास्ता रोक रहे हो? धीरे धीरे और कुफ़ार और मुशरिकीन इकट्ठा होते चले गए। जनाब ज़ैद इब्ने दसना ने कहा मामला क्या है? मक्के के काफिरों ने कहा सुनो, तुमने हमारे बड़े बड़े सरदारों को, बड़े बड़े जंगजुओं को मैदान बद्र में मौत के घाट उतारा है। आज तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें यही हम जो है कि मौत के घाट उतारेंगे। लेकिन हाँ एक रास्ता है, एक रास्ता ये है कि अगर तुम अपने नबी का कलमा छोड़ दो, अपने नबी का दामन छोड़ दो, मजहब इस्लाम को छोड़ दो, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, माफ कर देंगे उन सारी चीजों को। जनाबे ज़ैद इब्ने दसना का ईमान अफरोज जवाब मुलाहिजा करो। हजरत ज़ैद इब्ने दसना फरमाते हैं कि मुझे हो नाज किस्मत पर, अगर नामे मोहम्मद पर ये सर कट जाए और तेरा सरे पर इसको ठोकराए, ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता कि नबी के पांव के तलवे में एक कांटा भी चुभ जाए। ज़ैद इब्ने दसना होश से बात करो, अभी तुम्हारी लाश तड़पती नजर आएगी, अभी तुम मौत के मुंह में चले जाओगे, तुम्हारी जिंदगी की कहानी यहीं से खत्म हो जाएगी। अभी भी वक्त है, दामन छोड़ दो रसूल का, कलमा छोड़ दो रसूल का, दीन छोड़ दो रसूल का, इस्लाम छोड़ दो रसूल का, हम तुम्हें छोड़ देंगे। हजरत ज़ैद इब्ने दसना का जरा ईमान मुलाहिजा कीजिए, कितना मुस्तहकम ईमान है। इरशाद फरमाते हैं कि कभी जिक्र शहनशाहे दो आलम हम न छोड़ेंगे, कभी जिक्र शहनशाहे दो आलम हम न छोड़ेंगे। कहो तो कभी जिक्र शहनशाहे दो आलम हम न छोड़ेंगे, और नबी का नाम लेना जिम्र भर हरगिज़ न छोड़ेंगे। और कहो तो छोड़ दें ये जानो तन दुनिया के दीवाने, मगर अल्लाह के महबूब का दामन न छोड़ेंगे, मगर अल्लाह के महबूब का दामन न छोड़ेंगे। तो ईमान तो रसूल की मोहब्बत का नाम है, और मोहब्बत रसूल से कैसी होनी चाहिए, उस मोहब्बत को समझने की जरूरत है, उस मोहब्बत को पहचानने की जरूरत है, उस मोहब्बत से आशना होने की जरूरत है। वो मोहब्बत किस अंदाज की हो कि वो अंदाज़े मोहब्बत मुझे मोमिने कामिल बना दे। वो मोहब्बत किस करीने की हो कि वो अंदाज़े करीना मुझे मोमिने कामिल बना दे। परवरदिगार फरमा रहा है वला तहनु वला तहज़नु, घबराओ नहीं, गम मत खाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वांतुमुल आलौना, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही साहिब इज्जत रहोगे, तुम ही साहिब असमत रहोगे, तुम ही साहिब मंजिलत रहोगे। शर्त ये है कि इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले,
ईमान वाले हो तो ईमान कहते ही नबी की मोहब्बत का नाम ईमान, नबी की मोहब्बत का नाम ईमान है। और मोहब्बत, वो मोहब्बत कैसी मोहब्बत होनी चाहिए? हज़रत सईद इब्न दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी से आपने नबी की मोहब्बत पहचान लिया होगा। एक तरफ काफिर कह रहे हैं, दुश्मन कह रहे हैं, हाथ में तलवारें हैं, बर्छियां हैं, भाले हैं, ए ज़ैद इब्न दसना तुमने मैदान बद्र में हमारे बड़े बड़े जंगजुओं को, बहादुरों को तहे तेख किया है, मौत के घाट उतारा है, आज हम तुमसे बदला लेंगे, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम ये कर लो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। शर्त क्या है? नबी के दामन को छोड़ दो, कलमा को छोड़ दो, दीन को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो। तो हजरत सईद इब्न दसना ने उनकी बात को ठुकरा दिया और ऐलान आम कर दिया कि सईद इब्न दसना सब छोड़ सकता है, ये गवारा है, लेकिन दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ेगा, इस्लाम को नहीं छोड़ेगा, कलमे को नहीं छोड़ेगा, दीन रसूल को नहीं छोड़ेगा। हम जान दे सकते हैं, अब माल दे सकते हैं, मताए जिंदगी दे सकते हैं, जायदाद दे सकते हैं, हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन हम अपने नबी का दिया हुआ ईमान कभी नहीं दे सकते। आज ये बीमारी हमारे समाज में आई, मरज़ हमारे समाज में कैसे पैदा हुआ? हमारे समाज से तहजीबे इस्लामी निकल रही, दीन का जो तमद्दुन था, आसान लफ्जों में समझो, इस्लामी जो संस्कार था वो निकल रहा। तहजीब का तो हाल ये है कि बेटा बाप के एहतराम से ना वाकिफ, बहू सास के अदब को नहीं जानती, छोटा बड़े की ताजीम को नहीं जानता, बड़ा छोटों पे मेहरबानी करना नहीं जानता। जिस घर में इस्लाम की तहजीब नहीं होगी, इस्लाम का तमद्दुन नहीं होगा, इस्लाम का किरदार नहीं होगा, इस्लाम का कल्चर नहीं होगा, इस्लाम का तरीका नहीं होगा, इस्लाम का वसूल नहीं होगा, इस्लाम का ज़ाब्ता नहीं होगा, उस घर में सुकून नहीं होगा, उस घर में सुकून नहीं होगा, एक दूसरे के दरमियान अदब नहीं होगा, उसने सुलूक का जज्बा नहीं होगा, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि उसके घर में इस्लामी तहजीब नहीं। और इस्लामी तहजीब घर में कैसे पैदा होगी? जब इस्लामी तालीम उस घर में आई, इस्लामी तालीम, इस्लामी एजुकेशन, दीनी तालीम उस घर में जब होगी, तब उस घर में इस्लाम की तहजीब आएगी, इस्लाम का तमद्दुन आएगा, इस्लाम का कल्चर आएगा, इस्लाम का वसूल आएगा। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछे कि इस्लाम में, आपके धर्म और मजहब इस्लाम में पानी पीने का तरीका क्या है, तो आप कहाँ जाओगे ढूंढने? कौन सी किताब तलाश करोगे? कहां से ढूंढोगे कि इस्लाम में पानी पीने का तरीका क्या है? कि इस्लाम ही से पूछोगे कि इस्लाम बताओ तुम्हारे अंदर पानी पीने का तरीका क्या है? कहां ढूंढिएगा? अगर किसी ने सवाल किया इस्लाम में पानी पीने का तरीका क्या है, इस्लाम में खाना खाने का तरीका क्या है, इस्लाम में बैठने का तरीका क्या है, इस्लाम में चलने का तरीका क्या है, इस्लाम में सोने का तरीका क्या है, इस्लाम में तिजारत करने का तरीका क्या है, इस्लाम में बिजनेस करने का तरीका क्या है, इस्लाम में शादी ब्याह करने का तरीका क्या है, तो आप कहाँ जाओगे? इस्लाम से पूछोगे, इस्लाम तू बता कि बिजनेस कैसे किया जाए,
ए इस्लाम तू बता पानी कैसे पिया जाए, ए इस्लाम तू बता खाना कैसे खाया जाए, ए इस्लाम तू बता तिजारत कैसे की जाए, ए इस्लाम तू बता बिजनेस कैसे किया जाए। नहीं, अगर कोई सवाल करे इस्लाम में पानी पीने का तरीका क्या है, तो आपको रसूलुल्लाह की जिंदगी देखनी होगी। खाना खाने का तरीका क्या है, रसूलुल्लाह की जिंदगी देखनी होगी। बैठने का तरीका क्या है, रसूलुल्लाह की जिंदगी देखनी होगी। उठने का तरीका क्या है, रसूलुल्लाह की जिंदगी देखनी होगी। सोने का तरीका क्या है, रसूलुल्लाह की जिंदगी देखनी होगी। तिजारत करने का तरीका क्या है, रसूलुल्लाह की जिंदगी देखनी होगी। शादी ब्याह का तरीका क्या है, रसूलुल्लाह की जिंदगी देखनी होगी। पता ये चला, पूछने वाले ने पूछा था इस्लाम में पानी पीने का तरीका क्या है, तो हम रसूलुल्लाह की जिंदगी देख रहे हैं। खाना खाने का तरीका क्या है, हम रसूलुल्लाह की जिंदगी देख रहे हैं। तिजारत करने का तरीका क्या है, हम रसूलुल्लाह की जिंदगी देख रहे हैं। हमने कहा अजीब हाल है, सवाल किया जा रहा है इस्लाम में खाना खाने का तरीका क्या है, तो हम रसूलुल्लाह की जिंदगी देख रहे हैं। रसूलुल्लाह की जिंदगी को समझने की कोशिश करो। इस्लाम कहते किसे हैं? अजी नबी की लाइफ का नाम इस्लाम है, नबी की सीरत का नाम इस्लाम है, नबी की जिंदगी का नाम इस्लाम है, नबी के उसवा हसना का नाम इस्लाम है। नबी ने जिस तरह पानी पी लिया वही इस्लाम का तरीका बन गया। नबी ने जैसे खाना खा लिया वही इस्लाम का तरीका बन गया। नबी ने जैसे शादी कर ली वही इस्लाम का तरीका बन गया। नबी ने जैसे तिजारत कर लिया वही इस्लाम का तरीका बन गया। नबी जैसे सो गए वही इस्लाम का तरीका बन गया। पता ये चला कि नबी की पूरी जिंदगी का नाम मजहब इस्लाम है। तजर्बा जिसे ना हो वो पूछ करके तजर्बा हासिल करे। सुनने से तजर्बा नहीं हासिल, करने से हो। अगर कोई आपसे कहता है कि दौलत होती तो सुकून हो जाता, तो अगर दौलत नहीं है तो पहले दौलत ही इकट्ठा करने में लग जाओ। इज्जत आबरू सब बेच दो, अब बेच कर खाली दौलत इकट्ठा करो। जब दौलत खूब हो जाएगी तो तजर्बा हो जाएगा, ये सुकून मिला। इसलिए कि जब है नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मजहब इस्लाम से पूछो, इस्लाम हम तेरे मानने वाले हैं, हमें सुकून कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी, करार कैसे मिलेगा, हम पुरसुकून माहौल में कैसे जिंदगी गुजारेंगे। तो इस्लाम की अज़मतें आज भी जवाब देने को तैयार है। इस्लाम की निफ़तें बबांगे दोहल कह रही है, ए सुकून के मुतलाशियों, ए सुकून ढूंढने वालों, ए सुकून के तलबगारों, सुनो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर सुकून चाहते हो तो तुम अपनी जिंदगी में अपने रसूल की जिंदगी उतार लो, तुझे सुकून मिल जाएगा। तुम अपनी जिंदगी में नबी की सीरत उतार लो, तुझे सुकून मिल जाएगा। तुम्हारा बैठना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारा चलना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारा खाना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारा चलना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारी गुफ्तगू नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तुम्हारी तिजारत नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए। जब नबी की सुन्नतों का जलवा तुम्हारी जिंदगी में पैदा हो जाएगा तो तुझे सुकून मिल जाएगा। ये सुन्नतों के जलवा का असर था कि आज पूरी दुनिया इंसानियत अबू बकर को सदाकत का ताजदार कह रही है, फारूक आज़म को अदालत का लंबरदार कर रही है, उस्मान गनी को सखावत का शहसवार कह रही है, और मौला अली को हैदरे करार कह रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये 500 रुपया हमको इनाम मिला है।
हम इनाम दे दे रहे हैं यहाँ मदरसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खतीबे हरदिल अजीज हजरत मौलाना सिद्दीक साहब झारखंडी, दामने नूरानिया यहाँ जलवागर, इनको भी इस्तिंजे की हाजत की आए तो पानी कहीं से आया और इस्तिंजा किसी तरह कहीं भी निपटाया। हमने मालूम पता चला कि मदरसे के पास पानी का कोई इंतजाम नहीं, चापाकल। जी जी, चापाकल। हम चाहते ये हैं कि आज की मजलिस मोहब्बत में अगर एक चापाकल हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि नहीं? बेशक। बोलिए आप लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी आप लोग आइए, धीरे धीरे, फिर मत लगाइए, इसको जितना देना होगा हम थोड़ा कह रहे हैं कि 500 रुपया आप 1000 दे सकते हैं। बेशक। तमन्ना है 2000 देने की तो हम लोग होने वाले आज मैं बता दे रहा हूँ कितना माशाअल्लाह। देखिए जनाब करीम साहब 1000। जल्दी जल्दी आइए आइए आइए। असली काम ये है, मरते दम तक होती रहे। सुन सुन के लोग मर गए कुछ नहीं दे भाई, तो कुछ काम करेगा जी। आपके नामे अमाल में कितनी नेकियां दर्ज हो। जल्दी जल्दी आप लोग आइए, उठिए फटाफट। चापाकल एक लगना है मदरसे में, इधर उधर से पानी बच्चे इस्तिंजा है, वज़ू करना है तो कहाँ कहाँ जाएंगे लेने के लिए। अगर बताइए इस मजमे में हम तो पहचानते लोगों को, 25 साल से मेरा आना जाना इस इलाके में है, ऐसे ऐसे चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक आदमी ऐसे ऐसे चेहरों को मैं देख रहा हूँ, लेकिन हम इस नेकी में सबको शरीक करना चाहते हैं। बेशक। हम चाहते हैं कि इसमें सब लोग शरीक हो जाएं। अगर 50 आदमी 1-1000 रुपया दे, 50 आदमी, हमको उम्मीद है कि 4-5 लोग हो ही गए, 1-1000 रुपया। हमको उम्मीद नहीं, यकीन कामिल है। उठिए, अब गिनेंगे अब से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी आइए। हमको ऐसा मेंबर आइए, 50 आदमी आ जाए 1000 वाले और 10 आदमी आ जाए 500 रुपया वाले। जल्दी जल्दी काम हो जाए। सुभान अल्लाह। अरे बड़े जियाले लोग हैं, ये हिट होते हैं, थोड़ा हिट करना पड़ता है। माशाअल्लाह, आइए आइए, तेजी के साथ आइए आप। अरे जेब में 1000 ना हो तो 500 लेके आइए, लेकिन आइए शरीक हो जाइए। पूरा मजमा अकीदत से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। छोटे बच्चों को भेज दीजिए, औरतों के बीच में एक गमछा उमछा लेके चले जाएं। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ कि 2 बच्चे रुमाल लेके जा रहे हैं, तुम लोगों से जो बने, मदरसे में चापाकल लगने की बहुत सख्त जरूरत है। उस सिलसिले में तुम लोगों से जो भी बन सके 100 रुपया 50 रुपया उस रुमाल में डाल दो, ये नेकी बड़ी काम आएगी। माशाअल्लाह, आ जाइए, तेजी के साथ आ जाइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, 1000 वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस इलाके को जानता हूँ जी, दूसरे आ गए नंबर। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आइए तेजी के साथ आइए, तेजी के साथ आइए, आ जाइए तेजी के साथ। इधर तो लोग बड़ा चुपचाप बैठे, लगता है कि बाद में जो कमी होगी ये लोग पूरा करेंगे। जी जी, इधर कम होगा, इधर के लोग पूरा करेंगे, ऐसा लग रहा है। क्या सोच रहे हैं यार, जिसके पास जो हो आओ बढ़ करके हिस्सा ले लो नेकी में। वक्त निकल जाने के बाद सिवाय पछताने के कुछ नहीं होता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए, तेजी के साथ आइए। पूरा मजमा अकीदत से एक बार कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मदीना तैयबा है। अल्लाह के नबी ने मस्जिद नबी में ऐलान फरमाया, यहाँ जेबा में है तो निकालने को तैयार है। दुनिया तवज्जो ईमान किसे कहते हैं और मोहब्बत किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया, मेरे सहाबा
कल जाना है मार गए उहुद। तो ऐसा करो कि तुम लोगों से जो बने इस्लाम के लिए ताउन करो, मदद करो। वहाँ जरूरत है ना, मुजाहिदीन जाएंगे, जख्मी होंगे, दवा चाहिए, उनकी खुराक का इंतजाम चाहिए, कैंप है, टेंट है, तमाम मसाइल। सारे लोग अपनी अपनी जगह से उठे, जिनसे जो बना लाके नबी की बारगाह में नजर कर दिया। उसमें बूढ़े सहाबी थे नहायत गरीब, अपने घर गए, अपनी बीवी से कहा कुछ है। कहा क्या मामला? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज चंदा मांगा, इस्लाम के लिए जरूरत है, ताउन करो, मदद करो, नुसरत करो, दिरहमो दीनार लेके आओ। बीवी का जवाब सुनिए, यहाँ जेब में है 150 रुपये का सोच रहे हैं। बीवी ने कहा अगर घर में कुछ होता तो कल से हमारे बच्चे फाका नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। फाका हो रहा होगा, इतना सुनना था। रात के सन्नाटे में बूढ़े सहाबी मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, है कोई वो शख्स जो आज की रात मुझसे काम ले, कुछ मजदूरी करा दे। एक सेठ ने दरवाजा खोला, बाहर निकला। अरे कहा सारी दुनिया दिन में काम करती है और आप रात में काम करने आए हो। साहबी रसूल ने कहा मेरी मजबूरी ले आई, मुझे कुछ ऐसी जरूरत ही आन पड़ी है कि मुझे दिन और रात नजर नहीं आ रहा। उस सेठ ने कहा चले जाओ, मेरे सामने वाला बाग है खजूरों का, रात भर पानी सिंचाई करो, सुबह जो तुम्हारी मजदूरी होगी दे दे। रात भर साहबी रसूल पेड़ों में सिंचाई करते रहे। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, सेठ के दरवाजे पे गए, दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला, कहा काम हो गया। कहा ठीक है मजदूरी ले लो। तो वहां बहुत सारी खजूरें ला करके मजदूरी में दे दिया। उस सहाबी रसूल ने अपनी चादर में खजूरों को बांधा और खजूरों की गठरी लेके अपने घर गए। अपनी बीवी से कहा देखो ये रात में हमने मजदूरी की है, मजदूरी में ये खजूरें मिली हैं, तुम कुछ तुम खा लो, कुछ बच्चों को खिला दो, बाकी जो बचती है वो हमें दे दो, हम लेके नबी की बारगाह में चले जाएं। बीवी ने कहा आप भी तो कुछ खा लो। तो सहाबी रसूल ने कहा हम तो नहीं खाएंगे। कहा क्यों? कहा खजूरें थोड़ी हैं, हम खा लेंगे तो और कम हो जाएंगी, हमें इतने ही ले जाने में शर्म लग रही है, इसलिए मैं खाऊंगी नहीं। उस खातून इस्लाम ने बड़ा ईमान अफरोज जवाब दिया, ये मेरे शौहरे नामदार, जैसे हमने कल से अपने बच्चों को बहला फुसला करके उन्हें तसल्ली दे दिया है और उन्हें संभाल लिया है, ऐसे नबी के नाम पर मैं एक दिन और संभाल लूंगी। आप सारी खजूरें नबी की बारगाह में लेके जाइए, नजराने अकीदत पेश कर दीजिए। बच्चे भूखे हैं, फाका कर रहे हैं, अपनी भूख प्यास को फाके को भी नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। सहाबी रसूल खजूर की गठरी लेके बारगाह नबी ले गए। करीब पहुंचे, कदम मुस्तफा पे गिर के रोने लगे, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अगर आज आप जान का मुतालबा किए होते तो मेरी पहली जान होती, सबसे पहले आपके कदमों पे कुर्बान होती हुई नजर आती। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते मेरे वाह वाह वाह, ये कलीम माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मतलब हम तकरीर कर रहे हैं, आप लोग अपना सबक न भूलिए, यहाँ आने वो सबक आपको याद रहे, वही सबक काम आएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम ये खजूरें कहाँ से लेके आ रहे हो। मेरे आका ने तमाम सहाबा को मुखातब करके फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, हमने ऐलान किया तुम्हारे घर में दौलत थी ले आए, दिरहम था ले आए, दीनार था ले आए, गल्ला था ले आए, खजूरें थी ले आए, लेकिन ये मेरा ऐसा भोला भाला गरीब सहाबी है कि जब मेरे ऐलान को सुनता है घर जाता है, अपनी बीवी से कहता है घर में कुछ है। पूछा क्यों, आखिर आप ऐसा बोल रहे
हैं। कहा नबी ने ऐलान किया है, इसलिए नजराने अकीदत पेश करना जरूरी है। बीवी ने कहा कल से बच्चे फाका कर रहे हैं, घर में गले का एक दाना नहीं है। अल्लाह के नबी उसके वाक़े को बयान फरमा रहे हैं, इसलिए कि नबी के माने ही होते हैं गैब बताने वाले। सुभान अल्लाह, बेशक नबी के माने ही होते हैं गैब बताने वाला। उनको जाहिल होता है जो कहता है कि नबी गैब नहीं जानता। ऐसा सवाल करने वाला कोरा जाहिल है। जो कहे नबी गैब नहीं, उससे पूछो कि नबी के लफ्जी माने। अल-मुनीर देखो, मिसबाहुल लगात में देखो, अल-कामुसुल जदीद में देखो, जाके देखो तो नबी के लफ्जी माने गैब बताने वाला। तो गैब बताने वाले मुस्तफा तमाम सहाबा को गैब बता रहे हैं। देखो ये मेरा बूढ़ा सहाबी है, घर में बच्चे फाका कर रहे थे, लेकिन ये रात के सन्नाटे में जाकर के रात भर मजदूरी किया है। मजदूरी में जो खजूरें मिली हैं घर लेके आया। बीवी से कहा खा लो, बच्चों से कहा खा लो। घर के लोगों ने कहा कि पहले आप खाओ, तो इसने कहा इतनी ही खजूर ले जाने में मुझे शर्म लग रही है, और खा लेंगे तो और कम हो जाएगी, तो मैं नहीं खा सकता। तो इसकी बीवी ने जवाब दिया कि हमने जैसे कल से आज तक अपने बच्चों को तसल्ली दिया है, पहलाया फुसलाया है, तो आज तक तो हमारा मसला था, लेकिन अब तो आज के बाद अल्लाह के नबी का मसला है। तो हम नबी के नाम पे एक दो दिन खुद फाका करेंगे, बच्चे भी फाके से रहेंगे, उन्हें भी संभालेंगे। इसलिए कि ईमान का तकाज़ा ये है कि दुनिया को खुश करके हम कुछ नहीं हासिल कर सकते। अगर अल्लाह का रसूल खुश हो गया तो खुदा खुश हो गया, और जिससे खुदा खुश हो गया उसकी दुनिया भी कामयाब हो गई, आखिरत भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जरूरत इस बात की कुछ ऐसी नेकियां हम करें जिसका सिला, जिसकी जज़ा, जिसका बदला अल्लाह ताला मुझे दुनिया में भी अता फरमाए और आखिरत में भी अता फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं पानी का इंतजाम कर देना, मदरसा हो, मस्जिद में हो, मुसाफिर खाने में हो, राह गुजर पे हो, जहां से इंसान गुजरते। इस्लाम बड़ा प्यारा मजहब है। इस्लाम ने नहीं कहा कि जहां से खाली मुसलमान गुजरते। हाँ, इस्लाम ने इंसान की बात की कि जहाँ से इंसान गुजरते हों, हिंदू गुजरे, मुसलमान गुजरे, सिख गुजरे, ईसाई गुजरे, अपना गुजरे, बेगाना गुजरे, अमीर गुजरे, गरीब गुजरे, अदना गुजरे, आला गुजरे, कोई भी गुजरते हो, रास्ता हो, राहगीर आते जाते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसी जगह पर जो पानी का इंतजाम कर देगा तो सुबह क़यामत तक परवरदिगार आलम मुझे सदक़े जारिया का सवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सदक़े जारिया का सवाब अता फरमा देगा। अब आप अंदाजा लगाओ, एक चापाकल लगेगा, उसमें गरीब ने भी दिया, गरीब ने 50 दिया, गरीब ने 100 दिया, मालदार ने 500 दिया, 1000 दिया, 2000 दिया, लेकिन ये सबका पैसा इकट्ठा करके पानी का इंतजाम हो गया। मदरसे में बच्चे होंगे, उससे गुस्ल करेंगे, वजू बनाएंगे, पानी पिएंगे, अपनी प्यास बुझाएंगे। आप अंदाजा लगाओ कितना सवाब मिलेगा, कितनी नेकियां मिलेंगी, जिसे हम और आप शुमार नहीं कर पाएंगे, हम और आप इसका हिसाब नहीं लगा पाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, गमगीन होने की जरूरत नहीं है। सरबंदी तुम्हारे लिए है, इज्जत तुम्हारे लिए है, करामत तुम्हारे लिए है, सियादत तुम्हारे लिए है, सरदारी तुम्हारे लिए है, आए जाहो जलाल तुम्हारे लिए है, मुल्को माल तुम्हारे लिए है, चूदो नवाल तुम्हारे लिए है। इन कुंतुम मोमिनीन, बस तुम ईमान वाले हो जाओ, बेशक, सुभान तुम ईमान वाले हो जाओ।
ईमान कहते किसे हैं? ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। आओ ईमान समझने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके दिल में नबी की मोहब्बत, उसकी आल से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, उसके माँ बाप से बढ़कर, वन्ना से अजमईन और दुनिया जहान से बढ़कर उसके दिल में नबी की मोहब्बत न पैदा हो जाए, नबी से अकीदत न पैदा हो जाए। ईमान इसका नाम है कि नबी की मोहब्बत का मसला आया है तो औलाद को मैं मिसाल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनके साहबजादे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा, बद्र के मैदान में जनाबे सिद्दीक अकबर नबी के परचम तले हैं और उनके साहबजादे उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, वो हैं अबू जहल के परचम तले। जब साहिबे ईमान हुए, ईमान लाए तो कहा कि अब्बा हुजूर आप बद्र के मैदान में हमारी तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन हमने देखा मेरे वालिद साहब हैं, इसलिए मोहब्बत पेदरी ने मुझे मजबूर किया, मैंने तलवार खींच ली। जवाब सुनिए, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद फरमाते हैं, जनाबे सिद्दीक अकबर, मेरे बेटे कान खोल करके सुन लो, अगर तू मेरी तलवार के नीचे उस दिन आ गया होता तो तुझे अपना बेटा समझ के मैं छोड़ नहीं देता, बल्कि दुश्मने मुस्तफा समझ के तुझे खत्म कर दिया होता, गुस्ताखे रसूल समझ के तुझे मार दिया होता। इसी का नाम ईमान, ईमान मोहब्बत रसूल का नाम। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने ईमान को मजबूत करें। बेशक। पूछे आपसे कौन है, कहेंगे मुसलमान। आप कौन हैं, कहेंगे मोमिन। पूछूंगा कि आपके घर से मस्जिद कितनी दूर है, बगले में है, बगले में। जाते हैं मस्जिद, मस्जिद में तो नहीं जाते, तो कैसे मोमिन? इसका नाम ईमान नहीं है। मोमिन इसका नाम है, आदमी ईमान वाला है तो पेशानियों में सजदों की तड़प होगी, आदमी ईमान वाला है तो उसके दिल में खुदा का खौफ होगा, आदमी ईमान वाला है तो अहकाम इस्लाम पे अमल पैरा होगा, आदमी ईमान वाला है तो नबी की सुन्नतें उसकी जिंदगी में नजर आएगी, आदमी ईमान वाला है तो सुन्नते मुस्तफा का पाबंद होगा। अगर पाबंद नहीं है तो अपने ईमान का इलाज करो। अगर तुम्हारा ईमान बीमार है, तुम्हारे ईमान में मरज हो गया है, उसका इलाज कराना होगा, उसकी दवा लेनी पड़ेगी। जरूरत इस बात की है कि मोमिन बन रहे हो तो नमाजी बन जाओ, मोमिन बन रहे हो हाजी बन जाओ, मोमिन बन रहे हो दावा कर रहे हो अहकाम इस्लाम के पाबंद बन जाओ, मोमिन बनने का दावा कर रहे हो वालिदैन के फरमा बरदार बन जाओ, मोमिन बनने का दावा है तो रब के फरमा बरदार बन जाओ, महबूबे खुदा के वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह फरमाता है अगर तुम ईमान वाले तो बुलंदी तुम्हारे लिए, इज्जत तुम्हारे लिए, सम्मान तुम्हारे लिए, वकार तुम्हारे लिए है, अगर तुम ईमान वाले। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको उस ईमान की तौफीक अता फरमाए जिस ईमान का मुतालबा परवरदिगार फरमाता है। जैसा ईमान वो चाहता है वैसा ईमान हमारी जिंदगी में पैदा हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।